नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ललित सिंह और आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि एक पुरानी कहावत है जो कि हम लोग बार बार बचपन से कई बार कई जगह सुनते आते हैं। हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, यानी कि हिंदी में कहें कि इतिहास अपने आप को दोहराता है। क्या वास्तव में 2020-21 में इतिहास जो है अपने आप को दोहराने जा रहा है? परिस्थिति तो कुछ ऐसा ही कहता है कि जो है इतिहास जो है आज 90 साल के बाद फिर अपने आप को दोहराने जा रहा है। अभी 2-3 दिन पहले मैंने जो है IMF और जो है वर्ल्ड बैंक के वेबसाइट पे जो है उनका एक आलेख आया है वर्ल्ड इकोनॉमी के ऊपर, उसको मैं पढ़ रहा था और उसके पढ़ने के दरमियान मुझे जो वर्तमान स्थिति से जब मैंने इसे कोरिलेट किया तो मैंने पाया कि शायद जो है ऐसा ही होने जा रहा है। 90 साल के बाद इतिहास फिर अपने आप को उसी तरह दोहराने जा रही है जो 1920 से 30 के दशक में फर्स्ट वर्ल्ड वार से लेकर के सेकंड वर्ल्ड वार के बीच में का जो टाइम इंटरवल था, जिसके वजह से जो है सेकंड वर्ल्ड वार हुआ, वो परिस्थिति फिर बनती जा रही है। मैं आपको जो है वर्ल्ड बैंक और IMF का जो रिपोर्ट है, जो उनकी स्टडी है, उसका जो वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर आप फर्दर पढ़ना चाहें तो उसको पढ़ सकते हैं। मैं इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि IMF और वर्ल्ड बैंक का जो कंक्लूजन है वो क्या है। IMF और वर्ल्ड बैंक का जो कंक्लूजन है वो ये कहता है कि कोरोना महामारी की वजह से वर्तमान विश्व की जो परिस्थिति बन रही है, उस परिस्थिति को अगर दुनिया के तमाम देश अगर यथाशीघ्र नहीं निपटते हैं तो दुनिया के तमाम गरीब देश, विकसित देश और विकासशील देश जो है भयंकर आर्थिक मंदी के चपेट में आ जाएंगे। और ये आर्थिक मंदी जो है कुल मिलाकर के उतना ही होगा या वैसा ही होगा या उससे भी भयंकर होगा जैसा कि 1920 के दशक में हुआ था। आपको ध्यान होगा, अगर आप हिस्ट्री को उलट के पढ़े होंगे तो 1920 के दशक में जब जो है वर्ल्ड वार फर्स्ट खत्म हुआ था, उसके बाद जो है वर्ल्ड वार सेकंड की पृष्ठभूमि जो है आर्थिक मंदी ने तैयार करना शुरू कर दिया था। 1920 से लेकर के 30 तक पूरी दुनिया में जो आर्थिक मंदी छाई थी, उस आर्थिक मंदी ने जो है द्वितीय विश्व युद्ध कराया था। और वो क्या था आर्थिक मंदी, आइए मैं आपको बताता हूँ, और ताकि आप जो है इसको जो है वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो है कोरिलेट कर करके समझ पाए कि दुनिया आज किस तरफ जा रही है। क्या आने वाले 1-2 महीने के अंदर ये परिस्थिति जो है तृतीय विश्व युद्ध की जो है पृष्ठभूमि तैयार कर रही है? देखने में तो ऐसा ही लगता है, बिल्कुल वही सारी घटनाएं, वही सारा परिस्थिति बन रहा है जो कि द्वितीय विश्व युद्ध के लिए बना था। द्वितीय विश्व युद्ध का पृष्ठभूमि तैयार करने के लिए जो है उस टाइम की परिस्थिति क्या बनी थी वो आपको मैं बताता हूँ कि ग्रेट रिसेशन जो हुआ था वो लगभग जो 1920-21 से स्टार्ट होना शुरू हुआ था। 1930 से लेकर के तक वो पूरी तरह से प्रभाव में आ गया था, पूरी दुनिया उसके चपेट में आ गई थी। और इसका अंत जो है सेकंड वर्ल्ड वार के शुरुआत से हुआ था। उस वक्त हुआ ये था कि 1914 से 18 के बीच जो है वर्ल्ड वार फर्स्ट हुआ था। उसके ख़त्म होने से लोग राहत का सांस ले ही रहे थे कि जो है 1918 में जो है फ्लू नाम की बीमारी जो है पूरी दुनिया को अपने चपेट में ले लिया था, जैसा कि इस वक्त कोरोना महामारी पूरी दुनिया को अपने चपेट में ले रखा है। ये फ्लू बीमारी जो है, जिसे स्पेनिश फ्लू उस वक्त नाम दिया गया था, उस वक्त पूरी दुनिया में लगभग 5 करोड़ लोगों की मौत हुई थी उस बीमारी की वजह से। और अकेले भारत के बारे में कहा जाता है कि लगभग 1.5 करोड़ लोग जो है भारत में मर गए थे इस स्पेनिश फ्लू से। यूरोप की लगभग 1/3 आबादी जो है इस स्पेनिश फ्लू के वजह से जो है समाप्त हो गई थी। इन दोनों घटनाओं का व्यापक असर जो है वर्ल्ड इकोनॉमी पे हुआ था और ये दोनों घटनाओं ने वर्ल्ड इकोनॉमी को जो है पूरी तरह से आर्थिक मंदी में धकेल दिया था। और हुआ ये था कि 1920 के दशक में अमेरिकी लोग जो है समृद्धि के लिए तरस रहे थे और उस वक्त जो है कुछ परिस्थिति ऐसी बनी कि उनके लिए जो है वर्ल्ड वार फर्स्ट के बाद जो है 1920 में समृद्धि जो है उनके दरवाजे पे दस्तक देने लगी। हुआ ये कि लोगों की जो है
आमदनी जो है दुगनी हो गई। पहली बार गांव और शहर के लोगों के बीच का अंतर मिट गया। गांव से अधिक जो है शहर में लोग रहने लगे थे उस वक्त, और जो है पूंजीवाद का जन्म शुरू हो चुका था। देश भर में जो है चेन स्टोर, बड़े बड़े जो है इंडस्ट्री, बैंकिंग सेक्टर काफ़ी हद तक जो है वृद्धि करने लगे थे। लोगों की परचेज करने की क्षमता बढ़ चुकी थी। लोग जो है अपनी कार जो है खरीदने लग गए थे, और ये वृद्धि जो है लोगों के पास ऐसे ही नहीं आई थी। ये वृद्धि जो है बैंकों द्वारा जो है दिल खोल करके दिए जाने वाले ऋण की वजह से आया था। एक तरफ तो बैंक जो है दिल खोल के लोगों को जो है कर्ज दे रहा था, जिसकी वजह से लोगों की जो है आर्थिक क्षमता जो है बढ़ती जा रही थी। दूसरी तरफ था शेयर मार्केट का उछाल। लोग जो है उस वक्त तमाम जो लोग थे, चाहे वो दैनिक मजदूरी करने वाले थे या सफाई कर्मचारी थे या जो है नौकरी पेशा लोग थे या उद्योगपति थे, सारे लोग जो है स्टॉक मार्केट में पैसा फंसाना शुरू कर दिया और दुगना चारगुना पैसा वहाँ से निकालना शुरू कर दिया। इसके वजह से हुआ क्या कि स्टॉक मार्केट जो है अपनी एकदम मैक्सिमम ऊंचाई पे पहुँच चुकी थी, और मैक्सिमम ऊंचाई पे पहुँचने की वजह से जो है लोगों का जो है परचेजिंग पावर, रहन सहन, हर चीज़ जो है बहुत ही ज़्यादा डेवलप हो चुका था। लेकिन ये जो है लंबे समय तक रुका नहीं। हुआ ये कि जो है बैंक जो है जिस तरह से कर्ज बांट रही थी और लोगों ने जिस तरह से विलासिता पे जो है खर्च करना शुरू कर दिया था, जिसके वजह से हुआ क्या कि जो है बैंक का जो है कर्ज जो है एनपीए होना शुरू हो गया, जिसकी वजह से लोगों को कर्ज देना बैंक ने बंद कर दिया। बैंक ने कर्ज देना बंद कर दिया, जिसकी वजह से हुआ क्या कि जो है आर्थिक मंदी की आहट शुरू हो गई, महंगाई बढ़ने लगी। बैंक के कर्ज जो है एनपीए होने की वजह से इंडस्ट्रियों की जो है कार्य क्षमता प्रभावित होने लगी, लोगों का परचेजिंग पावर घटने लगा। नतीजा ये हुआ कि जो है काफ़ी जो है रोजगार जो है समाप्त होने लग गया, और काफ़ी रोजगार समाप्त होने की वजह से उद्योग धंधे में भी मंदी छा गई और उद्योग कई तरह के बंद होने शुरू हो गए, दिवालिया होने शुरू हो गए, और एक तरह से जो है अफरा तफरी का माहौल क्रिएट होने लगा। और इस अफरा तफरी के माहौल का असर ये हुआ कि लोग जो है घबराहट में शेयर मार्केट से पैसा वापस निकालने लगे, जिसकी वजह से हुआ क्या कि एक ही दिन में शेयर मार्केट जो है 1924 के अक्टूबर में धड़ाम से नीचे गिर गई, क्रैश कर गया स्टॉक मार्केट। और स्टॉक मार्केट के क्रैश होने से जो पहले से हाल बुरा होता जा रहा था वो और बुरा हो गया। एक तो करोड़ों लोगों की नौकरी चली गई, और जिनकी नौकरी बची भी थी उनकी सैलरी आधी हो गई, और ये जो आर्थिक मंदी जो है और विकराल रूप धारण कर लिया। स्थिति ये हो गया कि किसानों के पास जो है खेत में तो अनाज का भरपूर उत्पादन था, लेकिन उसको जो है खेत से काट करके खलिहान तक लाने के लिए जो मजदूरी चाहिए थी वो भी उपलब्ध नहीं था, जिसकी वजह से एक तरफ तो अनाज जो है खेतों में सड़ गए, और दूसरी तरफ लाखों लोग जो है अनाज के अभाव में भूखमरी के शिकार होते चले गए। और ये जो है सिलसिला जो है कमोवेश जो है 1930-32 तक चलता रहा, और उसके बाद जो है अमेरिकी गवर्नमेंट ने कुछ थोड़ा सा जो है इसको सुधारने की कोशिश किया, जिसकी वजह से हालत में थोड़ा सा सुधार हुआ। और इसी जो है अफरा तफरी के माहौल में जो है पूरी दुनिया के देशों में दक्षिणपंथी विचारधारा का उदय होना शुरू हो गया। ये दक्षिणपंथी विचारधारा वही विचारधारा है जिसको आज भारत में भाजपा कहा जाता है, यानी कि दूसरी भाषा में कहें तो राष्ट्रवादी विचारों ने उफान लेना शुरू कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप हुआ क्या कि यूरोप के कई देशों में जो है कट्टर राष्ट्रवादी सोच वाले जो है नस्लभेदी सोच वाले जो है नेताओं का उदय हुआ, जैसे कि हिटलर। उसी दौर में जो है उनका उद्भव हुआ। उसके बाद दुनिया के और भी देशों में इसी तरह के कई नेताओं का उदय हुआ, जिन्होंने क्षेत्रीय जो है राजनीतिक असंतुलन को बढ़ाना शुरू कर दिया, और इसी राजनीतिक असंतुलन की वजह से जो है द्वितीय विश्व युद्ध का जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर का पृष्ठभूमि तैयार होना शुरू किया। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं
कि जो है चाइना के वजह से जो है पूरे दुनिया में वर्ल्ड वार की स्थिति की संभावना बन गई है। चाइना जो है अपने आक्रामक जो है व्यापार नीति, राजनीतिक जो है तौर तरीके और जो है देशों पे अनधिकृत रूप से कब्जा करने का जो तरीका अपना रखा है, कुल मिला के लगभग उसी तरह का है जिस तरह का उस दौर में द्वितीय विश्व युद्ध के पहले जो है विभिन्न यूरोपीय देशों ने अपनाना शुरू कर दिया था। इसके पीछे मेन वजह था कि अपने यहाँ के आर्थिक मंदी को जो है से उबरने की कोशिश और उसके प्रभाव को कम करने का कोशिश, और लगभग ऐसा ही जो है परिस्थिति जो है इस वक्त जो है पूरी दुनिया में उत्पन्न हो चुका है। दक्षिण चीन सागर में चीन जो है पूरे के पूरे दक्षिण चीन सागर पे कब्जा करके जो है अपनी आर्थिक जो है परेशानियों को कम करना चाह रहा है। दूसरी तरफ जो है भारत के लद्दाख क्षेत्र में जो है वो जो है कुछ एरिया को कवर करके अपनी डिपेंडेंसी जो है वो समुद्री मार्गों पे कम करना चाह रहा और डायरेक्ट जो है जमीनी मार्ग से जो है वो मिडिल ईस्ट में पहुंचने की कोशिश कर रहा है ताकि अपनी परेशानियों को कम किया जा सके। और दूसरी तरफ विश्व के दो जो है जाने माने पावर रूस और अमेरिका जो है सीरिया को लेकर के जो है एक दूसरे से गाहे बगाहे टकराने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ जो है सीरिया को लेकर के रूस और अमेरिका टकराने की कोशिश कर रहे हैं, एक तरफ जो है चीन की विस्तारवादी नीतियों की वजह से जो है भारत और चीन टकराहट के दौर में से गुजर रहे हैं और दक्षिण चीन सागर को लेकर करके उस क्षेत्र के तमाम देश का जो है चीन के साथ टकराव चल रहा है। ये तमाम परिस्थितियाँ जो है यही इंडिकेट कर रही है जो द्वितीय विश्व युद्ध के समय का माहौल था। उस वक्त भी स्पेनिश फ्लू ने दुनिया के तमाम देशों का जो है आर्थिक जो है सिस्टम को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया था और इस वक्त भी कोरोना महामारी ने जो है दुनिया के तमाम देशों के जो है इंडस्ट्रियल और जो इकोनॉमिकल जो है सिस्टम को जो पूरी तरह से त्रस्त करके बर्बाद करने के कगार पर ला दिया है। और इन्हीं चीज़ों को स्टडी करते हुए जो है वर्ल्ड बैंक और IMF का ये रिपोर्ट आया है और उनका ये रिपोर्ट कहता है कि दुनिया के तमाम देश जो है जितनी जल्दी संभव हो सके कोरोना महामारी पे जो है कंट्रोल करने की कोशिश करे या उबरने की कोशिश करे ताकि विश्व को जो है दूसरी बार जो है आर्थिक मंदी के दौर में ना पहुंचने दिया जाए। लेकिन ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहा है क्योंकि कोरोना महामारी जो है भारत सहित दुनिया के तमाम देशों में अपने चरम पे पहुंच चुकी है और पूरे के पूरे सिस्टम को सरकार चालू करने के बावजूद भी पूरा आर्थिक गतिविधि जो है पटरी पे आता हुआ नहीं दिख रहा है। और दूसरी तरफ राजनीतिक जो है टकराव जो है सैन्य टकराव का माहौल जो है बढ़ता जा रहा है और यही वजह है कि मैंने आपसे कहा कि क्या जो है इतिहास जो है अपने आप को 90 साल के बाद फिर दोहराने जा रही है। क्या जो है ये जो है कोरोना महामारी जो है विश्व को जो है तीसरी बार जो है वर्ल्ड वार में झोंक देगा। परिस्थिति पूरी तरह से उसके लिए तैयार होती हुई दिख रही है और आने वाले समय में उम्मीद है कि दुनिया जो है तृतीय विश्व युद्ध में पूरी तरह से लग जाएगी जैसा कि माहौल बनता हुआ दिख रहा है। अभी आपने हाल फिलहाल में देखा होगा कि 28-29 अगस्त को जो है लद्दाख बॉर्डर पे चीन के साथ झड़प हुआ, फिर जो है 31 अगस्त को जो है चीन के साथ झड़प हुआ। उससे पहले जो है आपने गलवान घाटी का जो झड़प भारत और चीन के बीच देख ही रखा है। ये तो भारत और चीन की सीमा पे हो रहा है। इसी तरह जो है अमेरिका और रूस जो है आमने सामने कई बार हो चुके हैं और जो है लगभग जो है टकराव की स्थिति आते आते बची है सीरिया को लेकर करके। और उसके बाद जो है रूस के जो है वो दक्षिण रूस का जो वो रेड सी है वहाँ भी जो है रूस और अमेरिका की सेना आमने सामने खड़ी है। ये तो उधर का हो गया। इधर जो है दक्षिण चीन सागर जहाँ पे आपको पता ही होगा कि किस तरह से जो है दुनिया के तमाम जो है उस क्षेत्र के देश जो हैं चीन से टकराने को तैयार बैठे हैं और चीन भी जो है अपनी तरीकों से बाज नहीं आ रहा है उनको छेड़ने से या उनके आर्थिक हितों को नुकसान पहुंचाने से। तो ये तमाम परिस्थितियाँ ये दिखा रही है कि 90 सालों के बाद इतिहास फिर अपने को दोहराने जा रहा है
और तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पे जो है पूरी दुनिया जो है आ चुकी है, बिल्कुल ही वैसे ही जैसा कि जो है फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद जो है 1920-21 से लेकर के 30 के समय में जो है विश्व की परिस्थिति बनी थी, वही परिस्थिति लगभग इस वक्त भी बनता जा रहा है। और लगभग वही रिसेशन यानी कि आर्थिक मंदी जो है, जो कि 1930 के आसपास जो है दुनिया देख रही थी, फिर दुनिया उसी के तरफ बढ़ती चली जा रही है। मैं फिर इस सिलसिले इस चीज़ पे और भी डिटेल अगर जानकारी आएगी तो मैं आप तक लेके आऊँगा। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।